हेलो स्टूडेंट, मैं कपिल देव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बेस। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें जहाँ पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ 10+2 के अंदर डिफरेंशिएशन, जो कि स्टूडेंट RD शर्मा मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक से लिया गया। स्टूडेंट ये भी बताना चाहूँगी जो सीरीज है एग्जाम दृष्टि के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एग्जाम्पल 10 की बात करेंगे और ये लास्ट एग्जाम में आए क्वेश्चन है, काफ़ी ट्रेंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का सोल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई हमारे पास इस टाइप का कोई फंक्शन है तो आपको ये प्रूव करना होता है। स्टूडेंट देखो यहाँ पे आपको जो टॉपिक चला वो डिफरेंशिएशन, इसको हम डेरिवेटिव या स्टूडेंट इसको अवकलन भी बोल सकते हैं। जब भी dy/dx पूछेगा तो आपको y गिवन होगा। dy/dx का मतलब y का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। अल्टीमेटली ये जो क्वेश्चन है आपका डेरिवेटिव से ही आया हुआ है। क्योंकि आपको ये प्रूव करना होता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 10 एग्जाम्पल 10 है उसका सोल्यूशन देखेंगे। जो चीज़ आपको गिवन है y यहाँ पे गिवन है तो इसको कंसिडर करने की स्टूडेंट यहाँ पे आवश्यकता नहीं रहती। तो हम यहाँ पे लेट ना करके आप गिवन दैट y हमारे पास इस टाइप का कोई फंक्शन है अंडर रूट के अंदर 1 - के x अपॉन 1 + के x। स्टूडेंट हमें प्रूव करना है टू प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना कि dy/dx अंडर रूट यहाँ पे 1 - के x² dy/dx और प्लस के y = 0। स्टूडेंट आप देखोगे यहाँ पे किस टाइप का, जब भी डेरिवेटिव के क्वेश्चन में यहाँ पे y दे रखा है तो स्टूडेंट इसको हम इक्वेशन 1 मान के चलेंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 से ही यहाँ पे y आएगा। अब हम इसको 1 लेकर चलते हैं स्टूडेंट। जब भी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट आप देखोगे हमारे पास किसका टाइप है, ये हमारे पास √x का ही टाइप है। √x का जो डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट 1/√2x, इस x का करेंगे यहाँ पे 1 तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ आ जाएगी। तो यहाँ पे √x का ही टाइप है। जैसे हम स्टूडेंट्स का करेंगे y का तो dy/dx। स्टूडेंट √x का जो डेरिवेटिव होता है 1/2√x का काम यहाँ पे स्टूडेंट 1 - के x अपॉन 1 + x। अब स्टूडेंट हम इसका भी करेंगे। अब ये देखना अंदर का जो डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे डिवीजन रूल है, क्योंकि x यहाँ पे 1 - x 1 + x जैसा ट्रीट कर रहा, तो हम इसको डिवीजन रूल से अप्लाई करेंगे। और डिवीजन रूल का जो फार्मूला मैंने बताया था स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में, आप देख सकते हैं, या फिर भी मैं इसको एक बार रिपीट करा देता हूँ। जब भी कोई f(x) अपॉन gx टाइप का कोई फॉर्म होगा, देखो यहाँ तो आपका y ही रहेगा, y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में dy/dx, इसको डिवीजन रूल से करेंगे स्टूडेंट। जो आपका x का फंक्शन ऊपर वाला भी और नीचे वाला, तब यहाँ पे कैसे डेरिवेटिव करना होता है तो समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे डेनोमीटर का स्क्वायर करेंगे, डेनोमीटर को हम स्टूडेंट एज इट ही रखेंगे और डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट माइनस का साइन आता है और न्यूमरेटर को एज इट ही रखेंगे डिफरेंशिएट ऑफ डेनोमीटर दैट इज gx। अब ये साइन स्टूडेंट क्या होता है, डेरिवेटिव, यानी एक ऑपरेटर होता है जिसका मीनिंग होता है x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव d/dx। स्टूडेंट इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो फंक्शन यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल फंक्शन है तो f'(x), इस x का यहाँ पे स्टूडेंट 1 हो जाएगा। साइन यहाँ पे माइनस ही रहता है डिवीजन फॉर्मूला के अंदर, तो f(x) और जब ये dy/dx का हटाएंगे तो यहाँ पे gx आएगा और नीचे जो आपका डेनोमीटर है उसको हम स्क्वायर लेकर ही चलेंगे। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट यही कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो देखते हैं हम कैसे अप्लाई करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, अगर कोई चीज़ यहाँ पे रूट में है तो हम इसको सेपरेट फॉर्म में लिखते हैं। इम्प्लाई दैट dy/dx, इसको 1/2 को हम ऐसे रखेंगे, ऊपर 1 चला हुआ है स्टूडेंट, 1 - के x, इस पर रूट अलग आएगा और नीचे अलग आएगा। अब देखोगे ना ये थर्ड विल गो टू फर्स्ट, मतलब जो तीसरा वो फर्स्ट पोजीशन के पास जाएगा। तो यहाँ पर डिवीजन फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, जो यहाँ पे डेनोमीटर होता है 1 + के x, उसका स्क्वायर करना होता है। इसको फिर 1 + के x यानी डेनोमीटर ये होता है स्टूडेंट, ये तो फार्मूला, देखो स्क्वायर तो फार्मूला, डेनोमीटर होता है इसके अंदर का 1 + x, यहाँ पे डेनोमीटर है तो डेनोमीटर को एज ही रखा। अब स्टूडेंट फार्मूला अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर कौन है यहाँ पे 1 - के x, उसका डिफरेंशिएट, साइन यहाँ पे माइनस आता है स्टूडेंट। अब न्यूमरेटर को एज इट ही रखा, मतलब अंश को ऐसे ही रखा, डिफरेंशिएट ऑफ डेनोमीटर दैट इज हर, ये 1 + x आएगा। आप देखोगे स्टूडेंट यहाँ पे
डी और डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हम इस टर्म का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, जिससे पहले डी बाई डी एक्स है उसका ही डेरिवेटिव करना है स्टूडेंट, ये हमेशा याद रखना है स्टूडेंट। आप देखोगे इसको हम थर्ड विल गो टू फर्स्ट, तो डी बाई ओवर डी एक्स, तो 1/2, इसको हम स्टूडेंट ऊपर लाएंगे तो नीचे हमारे पास 1 माइनस एक्स एच रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट 1 प्लस के एक्स, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0 एक्स का यहाँ पे 1, तो ब्रेकेट है उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है स्टूडेंट, ये हमेशा याद रखना। साइन यहाँ पे माइनस ही रहेगा तो 1 माइनस के एक्स, और जब 1 का करेंगे स्टूडेंट कॉन्स्टेंट का 0 होगा, क्योंकि इसके पास एक्स वाली टर्म नहीं है, एक्स का डेरिवेटिव आप देखोगे यहाँ पे 1 है, जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट रख के चलना, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, डी बाई ओवर डी एक्स 1/2, हम इसको 1 प्लस एक्स अंडर रूट के अंदर, और इसको भी हम नीचे भी अंडर रूट के अंदर रखेंगे स्टूडेंट। -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स, अब देखोगे यहाँ पे 1 के हम इसमें 1 माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करते तो 1 माइनस एक्स पीछे से माइनस है, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यानी +1 है तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस। स्टूडेंट आप देखोगे हमारे पास जो डिवीजन के अंदर है, मतलब डिनोमिनेटर के अंदर है 1 प्लस एक्स का, आप देखोगे यहाँ एक प्लस का एक माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, -1 यहाँ पे -2। कई बार बच्चे क्या होता है -1 मल्टीप्लाई -1 तो होगा 1, अगर दोनों यहाँ पे माइनस के तो -2 होगा, जब मल्टीप्लाई करते हैं जब माइनस यहाँ पे प्लस होता है, ये भी याद रखना। चलिए यहाँ पे -2, अब -2 से 2 कैंसिल करते हैं, देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई के साइन होता है भाई, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, तो 1/2 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस के एक्स 1 माइनस के एक्स, और यहाँ पे बचा -2 डिवाइड में स्टूडेंट 1 प्लस के एक्स का जो होल वर्ग है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं भाई, a प्लस बी का जो होल वर्ग है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट, ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल होगा, आपके पास जो टर्म बची डी बाई ओवर डी एक्स, हमारे पास माइनस तो आगे आएगा स्टूडेंट। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट समझना होता है, चलो पहले हम इसको लिखते हैं 1 प्लस के एक्स अंडर रूट, और नीचे जो हमारे पास आएगा 1 प्लस का एक्स और 1 माइनस का, सॉरी 1 प्लस एक्स ही है, और स्टूडेंट ये टर्म यहाँ पे छूट गई, इसको हम थोड़ा इधर लिखते हैं डिवाइड के अंदर ही 1 माइनस के एक्स। अब यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, अगर आपसे कोई फंक्शन देकर डेरिवेटिव पूछा तब वहाँ पे इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये प्रूफ में पूछा जा रहा है, तो आपको एग्जाम कॉपी के अंदर आपको प्रूफ ही करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डी बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे स्टूडेंट देखोगे आप यहाँ पे 1 नजर आ रहा, आप यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कोफिशिएंट अगर ये नीचे होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हम इसको इधर ले आते, क्योंकि वहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसको क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, जिससे हमारे पास ये टर्म बन जाए। चलिए स्टूडेंट उसको ऊपर देखते हैं, तो हम स्टूडेंट लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस के एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हम दोनों और से हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा टारगेट में बोला गया, जैसे भी क्वेश्चन का प्रूफ है उसके अकॉर्डिंग आपको थिंक करना होता है। तो स्टूडेंट देखोगे आप 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई ओवर डी एक्स, स्टूडेंट ये माइनस तो आगे ही रहेगा भाई, हमने क्या किया हुआ है 1 प्लस के एक्स को एज इट ही रखा, और नीचे जो 1 प्लस एक्स है इसको हम यहाँ पे 1 प्लस के एक्स इंटू 1 एज इट ही रखेंगे, और ये हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई के अंदर या नीचे 1 माइनस एक्स, किससे मल्टीप्लाई करें 1 माइनस एक्स। अब ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि टारगेट आपका मैच कर रहा। यहाँ पे क्या स्टूडेंट, यहाँ पे 0 आना चाहिए, 0 तब आएगा स्टूडेंट जब सारी टर्म को हम इधर ट्रांसफर करेंगे। देख तो स्टूडेंट इसको हम एज ही रखेंगे, तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी बाई ओवर डी एक्स। स्टूडेंट देखोगे आप, पहले आप एक चीज़ को समझते हैं, अगर हमारे पास कोई एक्स है नीचे रूट एक्स है, देखो नंबर तो यहाँ पे सेम है, मतलब यहाँ पे टर्म तो सेम है, पर एक पर रूट है, जब नीचे रूट आता है तो हम क्या करते हैं रूट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, रूट एक्स तो एक्स से कट जाएगा तो आपको बचेगा। कहने का मतलब है अगर नीचे रूट एक्स है ऊपर नहीं है तो रूट एक्स ऊपर आएगा, अगर वे सेम नंबर है, अगर दोनों पर रूट है फिर तो 1 ही आएगा, फिर तो कोई बात नहीं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एक्स अगर नीचे रूट है तो ऊपर आएगा, अगर ऊपर रूट है जब सोल्व करेंगे तो नीचे
रूट आएगा। कहने का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट रेशनलाइज करते हैं, न्यूमरेटर का भी रेशनलाइज करते हैं या फिर डिनोमिनेटर का भी रेशनलाइज करते हैं। मतलब जो रूट ऊपर है तो रूट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, नीचे है तो तब ऊपर दोनों नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट डायरेक्ट समझते हैं। देखो हमें होता क्या है, इसको हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस के एक्स, ये हमेशा याद रखना। इससे क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे एक पावर कैंसिल हो जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स टर्म तो सेम है पर नीचे रूट है। जब नीचे रूट है तो रूट ऊपर आएगा, ये हमेशा याद करना, ध्यान देना। अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स है और 1 प्लस एक्स टर्म तो सेम है पर ऊपर रूट है तो रूट नीचे आना चाहिए। आप देखोगे स्टूडेंट ये माइनस आगे है, स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स दोनों पर रूट है, इसको हम कंबाइन रूट भी लिख सकते हैं। यानी ये हमारे पास जो टर्म है ये हम इसको फ्रॉम फर्स्ट से हम इसको y प्लेस कर देंगे तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर तो डी बाई ओल्ड एक्स माइनस के y और y को हम इधर लाएंगे तो हमारे पास ये फाइनल सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे हम कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार प्लीज को नोट करिए। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और स्टूडेंट ये भी जो एनसीईआरटी का इसमें कलेक्शन है सभी आरडी शर्मा के अंदर सारी इन्वॉल्व है एनसीईआरटी। आप सिलेबस वाइज इसको हम अच्छे से एनालिसिस करते रहेंगे। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 11 की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट आया हुआ क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट यहाँ पे वाई गिवन है तो गिवन दैट हमारे पास कि वाई एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस लोग के साथ जो टर्म गिवन है स्टूडेंट लोग अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको ये प्रूव करना, देखो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी बाई डी एक्स का ही मतलब होता है यहाँ पे डेरिवेटिव करना एक्स के रेस्पेक्ट में। देखो जब भी डी बाई डी एक्स पूछेगा तो वाई आपको गिवन होगा, चाहे डी बाई डी एक्स प्रूफ के अंदर ही क्यों ना हो तो आपको वाई वहाँ पे गिवन है। तो जब भी स्टूडेंट यहाँ पे देखो सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं। वैसे हम इसको भाई हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, चलो उसको आगे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। स्टूडेंट कहने का मतलब हमारे पास हम यहाँ पे इसको log 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं 1/2 आगे लगाएंगे तो हम इसको और तो y हमारे पास x इंटू साइन इनवर्स x तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट ये 1/2 log की प्रॉपर्टी से हम आगे लेंगे तो log अंडर रूट आगे वही अंडर रूट को हम 1/2 लिखेंगे ना पावर, तो ये 1 माइनस एक्स पावर आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी जो होगी स्टूडेंट log m की पावर n की है। देखो यहाँ पे m की पावर 1/2 था तो n सामने आएगा तो log m, जिससे कि हमें log की फॉर्म में आसान हो जाएगी। अब स्टूडेंट इसको डेरिवेटिव करते, देखो यहाँ पर डिवीजन रूल लगेगा क्योंकि नीचे x का फंक्शन है ऊपर भी x का फंक्शन है, जबकि ऊपर दो x के फंक्शन प्रोडक्ट में है तो वहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी फॉलो होगा, ध्यान रखना। तो स्टूडेंट आपको लिखना है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे तो वी गेट यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे स्टूडेंट। देखोगे आप जैसे y का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी बाई ओवर डी एक्स। स्टूडेंट यहाँ पे समझना, इसमें अप्लाई करते पहले जो डेनोमीटर है उसका होल स्क्वायर लिखते हैं। अब डेनोमीटर को स्टूडेंट एज इट इज रखेंगे डिफरेंशिएट ऑफ न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर यहाँ पे देखना है किस टाइप का है, x इंटू साइन इनवर्स एक्स, यानी यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड अप्लाई होगा। जब डी और एक्स के अंदर अगर बीच में दो टर्म के बीच में प्लस और माइनस होता है तो हम इसको अलग अलग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई के सामने तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल के कंसेप्ट से हम इसको करेंगे। पहले हम डिवीजन रूल अप्लाई करें, इसमें डिवीजन मतलब जो डेनोमीटर उसका स्क्वायर करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे और इसको ऐसे रखो क्योंकि मल्टीप्लाई आपका जो है यहाँ तक जाएगा।
अब साइन स्टूडेंट यहाँ पे माइनस है, न्यूमरेटर को हमने डेरिवेटिव करा, न्यूमरेटर को एच डी रखेंगे डिफरेंस सेट ऑफ डेनोमिनेटर, दैट इज हमारे पास जो डेनोमिनेटर है वो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर ये हमारे पास। अब स्टूडेंट ये जो एक्स्ट्रा टर्म बची, देखो यहाँ पे समझते हैं भाई, अभी तो हमने इसका फार्मूला अप्लाई करा, हमारे पास 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको हम थोड़ा आगे रखेंगे। ये इससे अलग स्टूडेंट लोग एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/x, एक्स का काम यहाँ पे 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट जब ऊपर इसका करेंगे हम एक्स का तो 0 माइनस के 2x यानी माइनस के 2x। आप देखोगे स्टूडेंट यहाँ पे माइनस के x 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये टर्म बची, यानी लोग एक्स का 1/x है, फिर एक्स का भी तो करना होता है, एक्स यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का, तो 0 माइनस के 2x, तो 0 माइनस के 2x अल्टीमेटली माइनस के 2 ही होगा। पहले 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसमें देखो इसकी जो मल्टीपल है, पहले हम इसको डेरिवेटिव करते हैं dy ओवर dx। अब ये हमारे पास ये मल्टीपल में रहेगा, ये भी देखना होता है कहाँ तक इसकी मल्टीप्लाई स्टूडेंट, इसकी यहाँ तक मल्टीप्लाई, ये भी हमेशा याद रखें। अब यहाँ पे फर्स्ट को हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट को रखा एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन अंडर रूट के अंदर डिवाइड में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, इस एक्स का करेंगे 1। अब सेकंड को एच डी रखा डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट एक्स का स्टूडेंट 1 है और 1 की मल्टीप्लेक्स में होगा। अब यहाँ पे इसको हम एच डी रखेंगे तो माइनस एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, और इसका हमने डेरिवेटिव स्टैंड करते हैं, इसका डेरिवेटिव 1/2√x। देखो यहाँ पे 2√x क्या है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है भाई टाइप जो होगा ये रूट एक्स का टाइप है। रूट एक्स का जो डेरिवेटिव मैंने बताया था d/dx, रूट एक्स का जो डेरिवेटिव 1/√2x, इस x का यहाँ पे 1 है, चूँकि x यहाँ पे 1 माइनस स्क्वायर है तो उनका 0 माइनस के 2x यानी माइनस का 2x, इसको हम स्टूडेंट एच डी लिखेंगे। अब 2 से 2 स्टूडेंट कैंसिल कर सकते हैं, आप देखोगे जो नीचे टर्म है वो यहाँ से कैंसिल करके तो नीचे आएगा एक्स्ट्रा, भाई इसके नीचे आएगा तो एक्स्ट्रा टर्म है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, बिकॉज इस पर जो अंडर रूट वो स्क्वायर से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप देखोगे तो dy/d इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा x। हम इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर करते हैं अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ध्यान देखना, और इंटू यहाँ पे स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स, और ये तो सबका डिवाइड है स्टूडेंट्स को हम अलग ही रखेंगे। अब यहाँ पे होता क्या है माइनस माइनस यहाँ पे स्टूडेंट प्लस, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, ध्यान से रखना x इंटू एक्स, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और स्टूडेंट इसको हम अलग ही रखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखोगे स्टूडेंट जो हमारे पास जो टर्म चली हुई है नीचे देखो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो हम इसको क्या है हम अलग करते हैं, ये क्योंकि सबका डिवाइड है स्टूडेंट। अगर ये सबका डिवाइड है कहाँ तक डिवाइड है, देखो ये यहाँ तक डिवाइड है, तो ये तो अलग टर्म थी ना, तो इसके डिवाइड तो हो नहीं सकता, तो ये जो सबका डिवाइड है तो इसके डिवाइड भी जाएगा। ध्यान समझते हैं यहाँ पे स्पेस इशू है तो यहाँ पे समझ लेते डायरेक्टली 1 माइनस स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे होता क्या है, अब हम या एक काम करते हैं पहले डिवाइड बाद में करते हैं इससे, ये आपको याद रखना। हमने क्या है यहाँ पे x को रखा ऐसे ही, हमने स्टूडेंट इसके नीचे 1 मानकर हमने क्या करा यहाँ से एलसीएम लिया। एलसीएम किस तरह लेंगे तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे, जैसे हम रूट एक्स यहाँ पे सिंगल एक्स हो जाएगा, और साइन इनवर्स हम उसको बाहर लेते हैं, जैसे हम साइन इनवर्स बाहर लेंगे स्टूडेंट देखेंगे भाई कुछ नहीं करा, साइन इनवर्स हमने बाहर ले लिया कॉमन के तौर पर, और ये हमने एलसीएम लिया तो उसके नीचे 1 मानकर ये सेम आ जाएगा, क्योंकि सेम रूट यहाँ पे सिंगल रूट हो जाएगा, मतलब कट जाएगा रूट, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको एज रखेंगे, और ये तो आपका स्टूडेंट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये याद रखना ये आपको लास्ट में करना है, आप धीरे धीरे अगर आपके पास स्पेस हो कॉपी के अंदर आपको डिवाइड साथ साथ चलना है, या इसको याद रखना, इसको हम डिवाइड में बाद में सबके अलग अलग कर देंगे। अब देखोगे स्टूडेंट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं, देखो सबके डिवाइड क्या था, इसको हम स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे dy/dx, सबका डिवाइड आप देखोगे स्टूडेंट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर है, तो इस टर्म का भी डिवाइड जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस के, यानी वहाँ पे अंडर रूट नहीं था स्टूडेंट, ये 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स, आप देखोगे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, ये तो ऑलरेडी था पर एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या आ गया
1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखोगे यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो टर्म है एक्स, सॉरी यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट एक टर्म प्लस की एक माइनस की तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी। यही हमें प्रूव करना था। डी बाई ओवर डी एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स, इसको हम स्टूडेंट देखो अगर कोई टर्म इस टाइप की है तो हम इसको x की पावर 3/2 भी लिख सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो इस टाइम हमारे पास 1 माइनस के एक्स स्क्वायर की पावर हम 3/2, क्योंकि पावर 1 है और उसको हम लिखेंगे 1/2, तो 1 में 1/2 ऐड करेंगे वो वहाँ पे 3/2 ही आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम बोर्ड में बनते हैं। तो वहाँ पे हम लिखेंगे तो हैंस प्रूव दैट। स्टूडेंट नोट करिए, नेक्स्ट की बात करते हैं अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल पहले 15 की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट आया हुआ है। इफ हमारे पास कोई y गिवन है, अंडर रूट फॉर्म में दे रखा है स्टूडेंट, तो 1 प्लस के e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x। आपसे बोला जा रहा कि सो दैट, यानी प्रूफ का क्वेश्चन है स्टूडेंट, सो दैट डी बाई ओवर डी एक्स ई की पावर x और यहाँ पे 1 माइनस ई की पावर x अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर 2x। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और आपको ये देखना होता है कि किस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये रूट एक्स का टाइप है। जब भी y दे रखा होता है आपसे पूछेगा d/x या d/x का आपको प्रूफ में मांगेगा। चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो चीज़ गिवन है उसको यहाँ पे इंटरफेस करते हैं। गिवन दैट, भाई आपको बोला जा रहा कि y हमारे पास इस टाइप का फंक्शन है, 1 प्लस के e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x। इस टाइम हम इसको 1 मानेंगे। अब यहाँ पे देखो किसका टाइप है, आप देखोगे अल्टीमेटली d ओवर डी एक्स रूट एक्स का ही टाइप है, और रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। एक्स का यहाँ पे 1 है। देखो यहाँ पे ये रूट के अंदर है तो एक्स का ही काम करेगा। तो ये डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे एक्स के रेस्पेक्ट में वाई का करेंगे हम, मतलब वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो d/dx। यहाँ पे स्टूडेंट देखोगे आप रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स। एक्स का काम यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस ए की पावर एक्स 1 माइनस ए की पावर एक्स। अब स्टूडेंट इस अंदर का करना है। अंदर को आपको देखना होता है कि यहाँ पे ये डिवीजन फार्मूले से होगा, 1 प्लस के ए की पावर एक्स और 1 माइनस ए की पावर एक्स। ये स्टूडेंट एफ एक्स अपॉन जी एक्स का टाइप है, और जी एक्स यहाँ पे स्टूडेंट आप देखोगे 1 माइनस ए की पावर एक्स यानी नॉन जीरो है, वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये तो इतना तो तय है। तो स्टूडेंट का जो फार्मूला है भाई इसको थोड़ा हम अरेंज करके लिखते हैं, d/dx 1/2। स्टूडेंट ये हमारे पास अगर ये कंबाइंड रूट के अंदर है, इसको हम सेपरेट रूट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे आप देखोगे 1 प्लस ए की पावर एक्स अंडर रूट 1 माइनस ए की पावर एक्स। आप इसको थर्ड विल गो टू फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम ऊपर ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ पे डिवीजन रूल क्या बोलता है, जो डेनोमिनेटर होता है उसका हम होल स्क्वायर करते हैं, उसको हम एच डी रखते हैं स्टूडेंट। अब जब हम डायरेक्ट करते हैं
न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे 0 और e की पावर x का e की पावर इस x का हो जाएगा 1। कहने का मतलब डेनोमिनेटर का स्क्वायर, डेनोमिनेटर को एच डी रखेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, साइन यहाँ पे माइनस होता है। अब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव है, इसको हम एच डी रखेंगे। अब देखो टर्म्स किसकी आई, डेनोमिनेटर की। डेनोमिनेटर का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 0 माइनस e की पावर x इस x का हो जाएगा 1। ये भी याद रखना है स्टूडेंट। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखोगे 1/2 इसको हम ऊपर भेजेंगे तो 1 माइनस ए की पावर x अंडर रूट 1 प्लस ए की पावर x। स्टूडेंट यहाँ पे देखो आप 1 माइनस ए की पावर x हमने यहाँ पे क्या है, चलो 0 प्लस e की पावर x तो इंटू e की पावर x ही बचेगा भाई, दो ब्रेकेट है उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहता है। स्टूडेंट देखो कि माइनस माइनस यहाँ पे क्या होता है प्लस, क्योंकि 0 माइनस ई की पावर माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर। स्टूडेंट आप देखोगे यहाँ से हम ई की पावर एक्स बाहर लेते हैं, जैसे आप ई की पावर एक्स बाहर लोगे, ध्यान से समझना स्टूडेंट, वो नीचे तो आपको एज इट इज चलना है ई की पावर का होल स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ एक प्लस का एक माइनस का 1 और 1 यहाँ पे 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आप देखोगे 1 माइनस ई की पावर एक्स अंडर रूट के अंदर है और 1 प्लस ए की पावर ये भी रूट के अंदर है, तो वहाँ पे 1 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म बची स्टूडेंट ये e की पावर x, इसको हम यहाँ पे अरेंज करेंगे तो 1 माइनस ई की पावर x का जो होल स्क्वायर है इसको हम डिफरेंट करके लिख सकते। भाई आप देखोगे ना 2 का स्क्वायर हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, अगर कोई नंबर यहाँ पे या टर्म सेम है, एक पर रूट है, ये देखना होता है कि रूट नीचे है या ऊपर है। तो अगर नीचे रूट है तो उस टाइम रूट ऊपर आएगा, मतलब रूट एक्स तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी। अगर रूट एक्स ऊपर है और टर्म सेम है तो रूट एक्स नीचे आएगा अगर वो ऊपर था। भाई रूट नीचे है तो ऊपर रूट आएगा, अगर ऊपर है तो नीचे रूट आएगा। ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट होता है। जैसे इसको हम रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके वही लिखते हैं। आप देखोगे नंबर यहाँ पे सेम है तो रूट नीचे आएगा, देखो ना, तो यहाँ पे जैसे रूट आएगा, चलो इसको हम इधर देखते हैं स्टूडेंट। हमारे पास जो डी बाई ओवर डी एक्स, ऊपर तो ई की पावर एक्स है, जैसे हम यहाँ पे टर्म तो सेम है पर रूट ऊपर है तो नीचे रूट आएगा 1 माइनस ई की पावर एक्स। उस टाइम देखो एक अलग से पहले से चला है 1 प्लस ई की पावर एक्स, और ये हमारे पास जो टर्म है नीचे है 1 माइनस ई की पावर एक्स। स्टूडेंट ये जो भाई आप देखोगे होल वर्ग है ना, यहाँ पे अलग ही स्टूडेंट देखोगे, यहाँ पे इसको हम अलग ही करेंगे तो 1 प्लस के या 1 माइनस ए की पावर। स्टूडेंट देखो यहाँ पे दोनों रूट के अंदर है तो डी बाई ओवर डी एक्स, तो ई की पावर एक्स जब दोनों रूट में है तो हम इसको ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस ई की पावर एक्स, दोनों रूट के अंदर है, इसको हम कंबाइन रूट में लिख लेंगे। और ये अलग से चला हुआ है नीचे 1 माइनस ई की पावर एक्स। स्टूडेंट देखोगे इंटरवल फार्मूला है तो डी बाई ओवर डी एक्स, आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, ई की पावर एक्स का स्क्वायर ई की पावर 2x, और नीचे जो होगा 1 माइनस ई की पावर। स्टूडेंट यही हमें प्रूफ करना था। कहने का मतलब यहाँ पे जो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए माइनस के बी, ए प्लस बी हम समझेंगे। स्टूडेंट जब 1 का स्क्वायर करेंगे और ई की पावर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर जब पावर की पावर मल्टीप्लाई रहते तो ई की पावर 2x। तो इस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे हम कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट की बात करेंगे, प्लीज़ एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक है सुनिए, यहाँ पे ये फार्मूला जो होगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर ए माइनस के बी इंटू ए प्लस बी, मतलब इनको हम ऐसा लिख सकते हैं, कई बार इसको हम ऐसा लिखते हैं। इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो प्लीज़ यहाँ पर देख सकते हो। तो जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे ई की पावर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर पावर की पावर मल्टीप्लाएंगे तो ई की पावर 2। ये यहाँ पे कंसेप्ट इन्होंने समझा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट।
चलिए स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल जो आपका 13 है, कई बार स्टूडेंट ये कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है। तो यहाँ पे जो गिवन है y इक्वल अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट डिवाइड है, यहाँ पे माइनस ही आएगा, बाकी टर्म सेम रहेगी, केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है स्टूडेंट। और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, आपको ये सो दैट करना है, सो दैट कि डी बाई ओवर डी एक्स माइनस के 2a स्क्वायर अपॉन एक्स की क्यूब। और यहाँ पे स्टूडेंट 1 प्लस के ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4। ए प्लस के एक्स स्क्वायर, ए माइनस के एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का ए, ये आपको प्रूव करना, माइनस के 2a स्क्वायर वन एक्स की क्यों 1 प्लस ए स्क्वायर ए की पावर 4 माइनस एक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट। चलिए हम इसका सोल्व करने, देखो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन होता है, देखो यहाँ पे क्या है, देखो आप नीचे देखो पहले क्या होता है। अब हम डेरिवेटिव की बात करते हैं। देखो हम डायरेक्ट अगर फार्मूला अप्लाई करेंगे क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जाएगा, तो उससे यहाँ पे हम कंसेप्ट को समझते हैं। अगर यहाँ पे दो टर्म है, मान लो ये एक्स है और यहाँ पे ये वाई है, इस तरीके से दो टर्म, अगर दो टर्म नीचे की बात करें डेरिवेटिव की बात, अगर डेनोमिनेटर के अंदर दो टर्म अगर रूट के अंदर है और बीच में प्लस माइनस है तो कंजुगेट अप्लाई करना है। अगर बाय चांस एक पर रूट है एक पर नहीं है तब भी आपको कंजुगेट, दोनों पर रूट है तब भी कंजुगेट, अगर दोनों में से किसी एक पर भी अंडर रूट आ जाए तो वहाँ पे भी रेशनलाइज करना होगा। तो इस टाइम देखोगे नीचे देखोगे यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे देखोगे रूट के अंदर है और दोनों रूट के अंदर है। डेरिवेटिव की बात करें, इससे न्यूमरेटर में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नीचे से हमें यहाँ क्या है डिवीजन फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जाएगा। तो हमने क्या करा, डायरेक्ट हम इसको कंजुगेट से करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है वाई, सोल्यूशन देखिए। y हमारे पास दे रखा स्टूडेंट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट डिवाइड में यहाँ पे माइनस आएगा, बाकी ये दोनों टर्म और ये सेम आएगी, तो ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट एक बार क्वेश्चन को मैच करते हैं, ऊपर प्लस है और ये माइनस हो जाएगा और नीचे माइनस और ये, ठीक है स्टूडेंट। ये अब देखो हम क्या करते हैं, अब इसको पहले हम ऐसा लिखते हैं, थोड़ा हम इसको सही फॉर्म में लिखते हैं। अब नीचे क्या है, माइनस है, तो हम इसका अपोजिट साइन से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ माइनस है तो हम ऊपर स्टूडेंट लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, तो माइनस है तो अपोजिट साइन, भाई डिनोमिनेटर का हर का परिमेयकरण बोलते हैं, जिसको रेशनल बोलते हैं। यहाँ माइनस है, दो टर्म के बीच में अगर प्लस है माइनस है तभी आपका रेशनल होगा, मल्टीप्लाई के साथ कोई रेशनल नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और ये टर्म भी नीचे आएगी, आप देखोगे यहाँ पे प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट ये तो बनना है इंटरवल फार्मूला, ए माइनस के बी ए प्लस बी, ये तो इंटरवल फार्मूला है। वहाँ पे एक जैसी टर्म है, यानी ए प्लस बी का होल वर्ग जो फार्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ पे माइनस होता फिर माइनस 2ab आता, स्क्वायर दोनों पॉजिटिव रहते। अगर यहाँ पे नीचे की बात करेंगे तो इंटरवल फार्मूला है a माइनस के बी, एक बार a में तो b सबट्रैक्ट है, एक बार a में b सबट्रैक्ट, तो ये इंटरवल फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या पहले a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तब भी आपको इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लिखना होता है। स्टूडेंट ऊपर देखोगे आप अंडर रूट a प्लस या a स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका यहाँ पे स्टूडेंट होल स्क्वायर आएगा। देखो आप अब नीचे इंटरवल जो फार्मूला है, अब नीचे फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, हमारे पास ए है, इस पर स्क्वायर माइनस बी का मतलब ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, इस पर होल का रूट से इनसे रूट कट जाएगा। आप देखोगे जब ऊपर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, देखो वाई तो आपको गिवन है तो लेके चलना। स्टूडेंट ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, जब इसका स्क्वायर करेंगे रूट खत्म हो जाएगा, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस माइनस होता तब भी प्लस ही आता, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो है रूट कट जाएगा स्क्वायर से,
फिर यहाँ पे a प्लस बी का जो होल का ट्वाइस ओ पे भी आता है, तो 2 इंटू ये यानी 2a² प्लस के एक्स स्क्वायर, और दोनों रूट के अंदर है तो हम इसको दोनों को रूट में लिखेंगे स्टूडेंट a² माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे दोनों रूट में थे ना भाई, हम इसको ऐसा लिखेंगे a² प्लस के एक्स स्क्वायर और इंटू a² माइनस एक्स, दोनों रूट में है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब डिवाइड में अंदर देखो स्टूडेंट, हमारे पास ये रूट कट जाएगा तो केवल आपके पास a² प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस, तो a² माइनस एक्स स्क्वायर, स्टूडेंट माइनस a² से माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, नीचे x² प्लस एक्स स्क्वायर यानी ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा नीचे। इस टाइम जो टर्म प्लस माइनस के वो कैंसिल हो जाएगी, a² आप देखोगे ये 2a² है और यहाँ पे 2 चला है स्टूडेंट, आप देखोगे ये इंटरवल फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो a² का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, देखोगे एक बार x² सब्ट्रैक्ट हो रहा, एक बार a² में x² ऐड हो रहा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे तो माइनस a² प्लस के एक्स स्क्वायर, ये माइनस की मल्टीप्लाई जो अंदर माइनस चल जाएगा तो प्लस का माइनस कर देगा, इंटरचेंज हो जाएगा। अब ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, मतलब अपोजिट साइन हो जाएगा। a² यहाँ से कैंसिल होगा तो हमारे पास जो टर्म बचेगी स्टूडेंट, आप देखोगे हमारे पास ऊपर से 2 कॉमन लेते हैं, जैसे हम 2 कॉमन लेंगे स्टूडेंट a² प्लस, तो यहाँ पे भी 2 कॉमन है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, और नीचे यहाँ पे स्टूडेंट 2x² था तो इससे हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट इस टर्म जो हमारे पास और सिंप्लीफाई होगी तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, तो y ये x² इसका डिवाइड भी जाएगा तो a² अपॉन x² अपॉन अंडर रूट a की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4। स्टूडेंट हम इसको ऊपर ले जाएंगे या पहले हम इसको नीचे रखते हैं। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करना है तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, जैसे हम ऊपर ले जाएंगे x माइनस 2 को, तो स्टूडेंट a² तो मल्टीपल में इसका डेरिवेटिव करेंगे, पावर सामने आएगी तो 1 कम करेंगे माइनस के 3, और माइनस जो पावर है उसे नीचे लाएगी, मतलब इसका डेरिवेटिव हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x² माइनस के 2, और यहाँ पे चलो इसको हम लिख ही देते हैं। अब यहाँ पे अंडर रूट a की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है स्क्वायर, और x यहाँ पे सिंगल टर्म है तो पावर फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट प्रोडक्ट, क्योंकि ये भी x का फंक्शन है ये भी x का, तो प्रोडक्ट रूल लगेगी। करते हैं स्टूडेंट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, जैसे हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो y का, स्टूडेंट ये हमारे पास इसका करना है, तो dy ओवर dx। स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे आप भाई a² तो कांस्टेंट है तो माइनस के 2 सामने आएगा, 1 कम करेंगे तो माइनस का 3, 1 कम करने का मतलब -2 तो पहले से ही था, तो जब -1 करेंगे तो माइनस के 3, जो प्लस होता फिर तो हम 1 कम यानी 1 लिखते। चलिए अब स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट सेकंड अप्लाई करते हैं, किसी को हम फर्स्ट मानते हैं। हमने क्या करा, फर्स्ट को एज इट ही रखा, इसका डेरिवेटिव करेंगे माइनस एक्स की पावर माइनस 3, हम इसको पहले लिखते हैं या इसको मल्टीप्लाई माइनस के 2 एक्स की क्यूब। अब सेकंड को स्टूडेंट एज इट ही लिखते हैं डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट। अब फर्स्ट का रूट टाइप का, जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे 1/2 रूट एक्स। अब रूट एक्स का मतलब a की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, अंदर का करना है a की पावर 4 यानी कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस के 4 एक्स की क्यूब। और सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट यहाँ पे x की जो क्यूब है वो प्लस की है, तो आप बेटर है जो टारगेट को आपको देखना अति आवश्यक हो जाता है। जो भी नीचे x की पावर 3 है वो प्लस की, तो हम इसको नीचे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो dy ओवर dx, तो 2a² अपॉन एक्स की क्यूब। अब ध्यान देखो प्लस माइनस टू यहाँ पे माइनस होता है, और इसको भी हम क्या लिखेंगे, एक्स की क्यूब लिखेंगे, ध्यान देना नीचे पावर। ये हमारे पास जो अंडर रूट के अंदर बचेगा a की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, ये 2 आगे आएगा। इस टाइम देखो आप इसको हम माइनस यहाँ पे जाएगा, जैसे माइनस यहाँ पे जाएगा तो ये पावर जो है एक्स की क्यूब है, और ये एक्स की पावर -2 है तो एक्स की पावर 1 बचेगी यहाँ पे, और हमारे पास जो स्टूडेंट बचेगा 2 अंडर रूट के अंदर हमारे पास a की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4। देखो ना यहाँ पे यही बचता है कि स्टूडेंट हमारे पास -4x की क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हमने अंदर का भी तो करा ना, तो यहाँ पे ये 2 से 2 कभी कैंसिल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ये x की पावर -2 है, x की पावर 3, तो 3 में से -2 गए तो x की पावर 1 ही बचेगा। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट। अब हमारे पास स्टूडेंट जो टर्म बची, इसको मैं एक बार लिखते हैं dy ओवर dx 2a² अपॉन एक्स की क्यूब माइनस के 2
एक्स की क्यूब। अब यहाँ पे होता क्या है, ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, ये एक्स अंडर रूट ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4। स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या है, इसका एलसीएम लेते हैं, थोड़ा हम इसको ऊपर देखेंगे। हमारे पास जो टर्म बची स्टूडेंट, तो डी बाई ओवर डी एक्स 2a² अपॉन एक्स की क्यूब, यहाँ देखोगे माइनस के। देखो स्टूडेंट यहाँ पे हम ये एलसीएम लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, हम स्टूडेंट कैसे एलसीएम लेंगे, ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर हो, ध्यान से समझना। हमने इसके नीचे 1 मतलब ये भाई इसको हम 2 अपॉन, भाई ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 2 अपॉन एक्स की क्यूब आप पूरा है। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, हम दोनों एलसीएम लेंगे। जैसे हम यहाँ पे दोनों एलसीएम लेंगे एक्स की क्यूब, आप ध्यान से समझना। जैसे हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास जो टर्म बचेगी, देखो यहाँ पे माइनस, चलो माइनस भी बाहर लेते हैं, माइनस भी स्टूडेंट हम क्या लेते हैं, बाहर ही लेते हैं। इसको यहाँ पे एक करेक्शन कर लेना, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 बचना चाहिए, ये भी सही है। तो -2 भी हम बाहर लेंगे। जैसे हम -2 बाहर लेंगे स्टूडेंट, हमारे पास भाई इसको तो हम एज इट ही रखेंगे भी, तो माइनस ये माइनस दो प्लस के हो जाएंगे, तो ये अपॉन ये, यानी हमारे पास हम बेटर है, चलो हम तो बाद में एलसीएम लेंगे। तो -2 बाहर लेते हमारे पास ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 अंडर रूट के अंदर बचेगी, और नीचे जो बचेगा स्टूडेंट एक्स की क्यूब बचेगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4। इस टाइप के क्वेश्चन को बड़ा ध्यान रखना होता है कि टारगेट किस तरीके से हमें वेरीफाई करना होता है। तो हमने क्या है, -2 बाहर लिया, इसको हमने एज इट ही रखा इस टर्म को। अब यहाँ पे होता क्या है, डी बाई ओवर डी एक्स 2a² एक्स की क्यूब माइनस के 2 हमने बाहर लिया। इसमें एलसीएम लेते हैं। जैसे हम दोनों एलसीएम लेंगे एक्स की क्यूब ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर, स्टूडेंट ये सेम टर्म है, रूट के अंदर है तो दोनों का रूट कट जाएगा, तो यानी ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3 यहाँ एक्स की पावर 4 हो जाएगा। अब देखोगे ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास डी बाई ओवर डी एक्स और 2a² अपॉन एक्स की क्यूब। स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे आप, ये 2 ए की पावर 4 और नीचे हमारे पास एक्स की पावर 3 अंडर रूट ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर। देखो टारगेट में क्या है, ये माइनस आपको प्रूव करना है। स्टूडेंट ये हमारे पास जो माइनस है, यानी यहाँ पे जो प्लस का हो जाएगा। अब होता क्या है, तो यहाँ पे डी बाई ओवर डी एक्स, हमने क्या है स्टूडेंट यहाँ पे 2a² एक्स की क्यूब कॉमन लिया, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी 1 बचेगी, और यहाँ पे स्टूडेंट जब a² कॉमन है तो एक पावर यहाँ से कम हो जाएगी, और x की पावर 3 बाहर ले रखा तो अंडर रूट के अंदर a की पावर माइनस एक्स की पावर 4। स्टूडेंट यहाँ पे देखो प्लस है माइनस, एक बार ये देखते हैं यहाँ पे प्लस है या माइनस, एक बार समझते हैं इसको हम। जैसे हम यहाँ पे स्टूडेंट ये प्लस ही है, यहाँ पे आप देखोगे ये जब हमने यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो यहाँ प्लस का है, प्लस ही है स्टूडेंट यहाँ पे। भाई आप देखोगे यहाँ पे जो प्लस था ना, एक बार चेक करते हैं स्टूडेंट, -2 बाहर लेते हैं, 2a² एक्स की क्यूब यहाँ पे हमारे पास, इसको जैसे हम -2 बाहर लेंगे, जैसे हम स्टूडेंट यहाँ पे -2 बाहर लेते हैं तो हमारे पास ये कट जाएगा, तो माइनस का 2a, स्टूडेंट ये माइनस का ही रहेगा। देखो यहाँ पे क्या होता क्या है, ये भी माइनस का होगा, यहाँ पे प्लीज़ करेक्ट इट, क्योंकि ये जो माइनस है तो आगे आएगा ना, तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा। ये हमेशा जब इसका डेरिवेटिव करा था तो -2 आ गया था, है ना, 2 आगे आएगा, ये भी माइनस चलता ही रहेगा। स्टूडेंट ये प्लीज़ करेक्ट इट को भी ध्यान रखना। अब हम इसमें से माइनस ही बाहर लेते हैं, तो माइनस बाहर लेते हैं, दोनों क्या हो जाएंगे प्लस की, जैसे 2a² अपॉन एक्स की, और भाई ये तो वहाँ पर 1 बचेगा, एक a² से a² कट जाएगा, और ये नीचे टर्म एक्स की पावर 3 बाहर आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। प्लीज़ इसको एक बार अच्छे से करके देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ एक बार नोट करना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये x की पावर 3 ही है, और ये a की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 है। यहाँ पे देखोगे ये है ना, उसको एक बार इसमें करके देखना। इस टाइप के जब क्वेश्चन है तो यहाँ पे
कंडीशन जो है आपको टारगेट पर डिपेंड होती है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सरसाइज 11.2 स्टूडेंट ये आर डी शर्मा मैथमेटिक्स से क्वेश्चन करा जा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सरसाइज आपकी 11.2 की बात करेंगे। इसको हम चलो उसको हटा ही देते हैं यहाँ से। अलेवन के अंदर स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि डिफरेंशिएट फॉलोइंग द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्वेश्चन सभी के लिए बोला है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है कि साइन 3x प्लस के 5। स्टूडेंट आप देखोगे ये क्वेश्चन हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है। तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा यहाँ पे सबसे पहले y, क्योंकि y यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो y इसको मानना पड़ेगा। साइन 3x प्लस के 5। स्टूडेंट यहाँ देखोगे किसका फंक्शन है, ये साइन x का फंक्शन है। तो बेटर है इसका फार्मूला आप यहाँ पे लेंगे। साइन x का जो डेरिवेटिव कोस एक्स इस x का 1 होगा। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x का y का x के रेस्पेक्ट में करेंगे। साइन का क्या होता है कोस एक्स। इस x का काम 3x प्लस के 5, फिर हम अंदर का करेंगे 3 इंटू एक्स का 1 हो यार कॉन्स्टेंट का 0, 3 प्लस 0 यानी हम 3 को आगे लाएंगे तो कोस 3x प्लस के 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे हम सोल्व करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की जो बात करेंगे वो यहाँ पे दे रखा है tan स्क्वायर x और 3 जो क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट 10, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड भी। तो x डिग्री प्लस के 45 और यहाँ पे डिग्री और 4 जो क्वेश्चन दे रखा है साइन के साथ इंटू log x। यहाँ पे 4 क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो देगा स्टूडेंट 2, तो सबसे पहले लेट y कोई फंक्शन है tan स्क्वायर x। स्टूडेंट जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अगर उस पर पावर 1x को हम डायरेक्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे 1 से ज़्यादा पावर है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। क्योंकि कभी एंगल पे स्क्वायर ना लिख कर इसको स्क्वायर है तो हम इसको होल लिखते हैं। अब ये x का फंक्शन है तो x की पावर n का टाइप है और स्टूडेंट x की पावर n का जो डेरिवेटिव करेंगे आप समझते हैं ना, जब x की पावर n का करेंगे तो n-1। तो इस तरीके से फार्मूला है। तो हम इसको स्टूडेंट ऐसा लिख सकते हैं होल वर्ग। तो एक लाइन आपको हर बार लिखता है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट तो डी बाई डी एक्स पावर 2 tan x, पावर सामने लाएंगे और पावर में से एक कम करेंगे 1 को लिखने की आवश्यकता है। तो tan x का जो डेरिवेटिव होगा यहाँ पे sec स्क्वायर इस x का होगा 1। तो इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। बाई चांस अगर यो इस ऐसा क्वेश्चन था, देखो ऐसे ही था ना, तो पावर सामने आएगी और पावर मतलब एक कम करेंगे फिर tan x का करेंगे तो sec स्क्वायर x। अगर ये tan x होता केवल तो इसका sec स्क्वायर हो जाता। अगर यहाँ पे 3 है आप देखोगे tan x का होल क्यूब लिखेंगे, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 3 सामने आएगा, 3 tan एक कम करेंगे पावर है ना, फिर tan x करेंगे तो sec स्क्वायर x। यानी यहाँ पे tan की पावर अगर 4 भी होगा तो आपको 4 सामने लाना, तो tan की पावर 3 फिर tan x का जरूर करना तो sec स्क्वायर x। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट डायरेक्ट कर सकते हैं। तो टाइप स्टूडेंट आपको याद करना होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो बात करेंगे थर्ड है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। थर्ड में क्या बोला जा रहा है कि लेट y इस टाइप का फंक्शन है tan x डिग्री प्लस के 45 डिग्री। अब स्टूडेंट यहाँ पे डिग्री देखते हैं। आपने देखा होगा पाई जो रेडियन होता है 180 डिग्री होता है। अगर हम 1 डिग्री की बात करेंगे तो 180 नीचे आएगा तो यहाँ पे 1 डिग्री होगा। जब हम x की बात करेंगे तो हम इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे यानी पाई x 1/80x तो यहाँ पे x डिग्री। मतलब पहले इससे पहले जो रेशियो आता था एंगल के साथ वो वहाँ पे x था, डिग्री नहीं था, लेकिन वो रेडियन फॉर्म में था, एंगल का ही काम करता था, वो डिग्री में नहीं था। तो हम इसको डिग्री में करना हो, मतलब इसको
रेडियन में चेंज करना होगा। पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे समझते हैं। तो y इक्वल 10, देखोगे स्टूडेंट x डिग्री को हम लिखेंगे पाई x अपॉन 180 और 45 को लिखेंगे पाई 1/80। यानी स्टूडेंट हम इसको पाई बाई 4 ही लिखेंगे तो बेटर है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अरे कुछ नहीं है, 1 पाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे सोल्व करके ही आएगा। अब स्टूडेंट 10x का जैसा है तो y का जो डेरिवेटिव होगा dx और 10x का जो सेक स्क्वायर है, x हमारे पास क्या है स्टूडेंट पाई x अपॉन 180 प्लस के पाई बाई 4। इस x का करेंगे तो इसका x का 1 हो जाएगा पाई अपॉन 180 और यहाँ पे स्टूडेंट पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट इसका 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट को फिर ऐसा लिखना चाहे लिख सकते हैं, इसको हम फिर x डिग्री लिखेंगे, इसको हम 45 डिग्री लिखेंगे और ये हमारे पाई अपॉन 180 आगे आएगा। तो इस तरीके से आप हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन यहाँ पे 4 बोला जा रहा है स्टूडेंट। 4 में दे रखा है सबसे पहले लेट y कोई फंक्शन है साइन के साथ log x। अब स्टूडेंट ये देखो किसका फंक्शन है, log का नहीं, पहले देखो क्या है साइन, तो साइन का x का काम कर रहा है यहाँ पे डी बाई ओवर डी एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। साइन का डेरिवेटिव स्टूडेंट देखोगे आप प्लस का कोस एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है log x, फिर log x का करेंगे 1/x, फिर इस x का करेंगे 1, इसको हमारे पास कोस साथ में log x अपॉन x। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास 5 जो क्वेश्चन दे रखा e की पावर साइन रूट एक्स एंड 6 जो क्वेश्चन दे रखा e की पावर 10x और बच्चों यहाँ पे सेविंग जो दे रखा है साइन स्क्वायर 2x प्लस के 1। 8 क्वेश्चन गिवन है, लोग बेस में यहाँ पे 7 है और साथ में 2x माइनस के 3। पहले इनको देखते हैं स्टूडेंट। 5 क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखेंगे। देखो यहाँ पे सभी के लिए बोला है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमारे पास जो कुछ फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। तो e की पावर x, तो y मानेंगे इसको पहले हम e की पावर साइन रूट x। इसमें देखो e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है आप देखोगे d ओवर डी, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, क्योंकि x का 1 होता है तो यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये d बाई ओवर dx। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, x यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, फिर हम साइन x का करेंगे कोस x, x यहाँ पे क्या है फिर रूट x का करके रूट x का डेरिवेटिव जान दो। स्टूडेंट ये कभी भी नहीं मत काटना क्योंकि ये एंगल के अंदर है, ये हमेशा याद रखना। इसको हम आगे मिलाते हैं तो e की पावर यहाँ पे रूट साइन x अपॉन अंडर रूट के अंदर साथ में हमारे पास कोस रूट x। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोला जा रहा, तो सबसे पहले एज्यूमिंग करके चलेंगे y e की पावर 10x। स्टूडेंट ये भी e की पावर x का डेरिवेटिव है, तो y का जो डेरिवेटिव होगा x के रेस्पेक्ट में, तो e की पावर x का, तो e की पावर x का काम कौन कर रहा है 10x। अब इसमें 10x का करना तो इनटू सेक स्क्वायर x, इस x का करेंगे 1, वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 7 की बात करेंगे, पहले y मानता है स्टूडेंट साइन स्क्वायर 2x प्लस के 1। स्टूडेंट एंगल यहाँ पे कुछ भी हो, पावर इसको हम लिख सकते हैं भाई, इसको हम होल पावर भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे एंगल पे स्क्वायर ना के रेशियो पे स्क्वायर है तो हम उसको होल लिख सकते हैं। अब x की पावर n का फार्मूला है, तो y का जो अवकलन होगा x के रेस्पेक्ट में, स्टूडेंट ये x की पावर n, तो 2 पावर सामने आएगी तो 2 साइन x यानी 2x प्लस 1 की पावर 1, फिर साइन x का करेंगे कोस x, x का काम यहाँ पे स्टूडेंट 2x प्लस 1, फिर अंदर का करेंगे तो 2x का 1 और कॉन्स्टेंट का 0, 2 आगे आएगा स्टूडेंट, यानी हमारे पास 2 इंटू 2 लिखेंगे पहले हम इसको, तो साइन 2x प्लस के 1 और कोस 2x प्लस 1। या तो स्टूडेंट 4 लिखेंगे या स्टूडेंट इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो d बाई ओवर डी एक्स, तो 2 इंटू इसको हम साइन 2x, x यहाँ पे क्या है 2x प्लस के 1, या साइन मल्टीप्लाई करना चाहो तो 4x प्लस के 2। ये स्टूडेंट ये जो फार्मूला है 2 साइन x इंटू कोस x का फार्मूला जो होता है वो साइन 2x है। देखोगे आप दोनों एंगल सेम है, तो हमने 4 न लिख करके इसको 2 को यहाँ पे रख के रहने दिया, तो 2 साइन x इंटू कोस x ये साइन 2। स्टूडेंट आप यहाँ तक भी छोड़ दें तो कोई इशू नहीं है। मैंने कहा 10 प्लस 2 का एक स्टैंडर्ड होता है, आपको लास्टली जहाँ तक इसको सिंप्लीफाई कर सके तो वहाँ तक आपको कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8।
क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट। 8 में दे रखा है सबसे पहले y करना होता है तो लोग बेस में यहाँ पे 7 है और 2x माइनस 3। अब इसका फार्मूला जो होता है, इसका जो फार्मूला होता है इसमें लोग ax, देखो जब a ना होता तो लोग x का डेरिवेटिव 1/x, a होने की वजह तो लोग a e फिर x का करेंगे 1, वही फार्मूला यहाँ पे a का काम कर रहा है स्टूडेंट। तो डी बाई ओवर डी एक्स, इसमें सेम इनको मत देखो अभी, लोग x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x है ना, फिर 7 होने की वजह क्या है लोग 7e, फिर इस x का भी करना तो 2 इंटू 1 माइनस के 0, 2 आगे आएगा तो 2 इंटू लोग बेस में 7 साथ में e अपॉन 2x माइनस के 3 इंटू ये सब मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट, मतलब ये सिंपल क्वेश्चन है, आप काफ़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जितने से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्फिडेंस इतना ही डेवलप होगा स्टूडेंट। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो बात करेंगे आप 9 की बात करेंगे, 11.2 का ही चला एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन हमारे पास। सबसे पहले हम चलो पहले वाई तो हम बाद में ही मानेंगे। 9 क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है tan phi डिग्री x, वो 10 जो क्वेश्चन है हमारे पास 2x की क्यूब, 11 जो क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट 3e की पावर x, 12 जो क्वेश्चन है तो बेस में ये यहाँ पे x है और साथ में 3 है, और यहाँ पे जो 13 क्वेश्चन दे रखा है तो 3x स्क्वायर प्लस के 2x एंड 14 जो क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब सॉल्यूशन देखते हैं, पहले हम 9 का सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले y हमारे पास tan phi x डिग्री, मैंने कहा था जब तक यहाँ पे डिग्री रहेगा तब तक हम डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर सकते, तो x डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई x 180 डिग्री, ये आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना। तो y हम पहले इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो फाई यानी इसको हम पर लिख ही लो पाई x अपॉन 180 है ना, तो हम डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई ओवर डी एक्स। स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x का काम यहाँ पे क्या है पाई x अपॉन 80 है ना, फिर इसमें अंदर का करेंगे तो x का मान हो जाएगा तो पाई 180, इसको हम आगे लाएंगे स्टूडेंट तो पाई 180, और नीचे यहाँ पे स्टूडेंट sec स्क्वायर, इसको हम फिर वापिस x डिग्री लिख देंगे। तो ये हमारे पास आंसर, 5 से काटना चाहो इसमें काट सकते हो वैसे। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 जो बोला जा रहा है, लेट हमारे पास कोई y फंक्शन है और यहाँ पे 2 की पावर x की क्यूब है, मतलब x का फंक्शन है। ये जो क्वेश्चन है a की पावर x का डेरिवेटिव जैसा है, तो a की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है a की पावर x इंटू लॉग a, फिर x का करेंगे 1, यहाँ पे a का काम यहाँ पे 2 है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का स्टूडेंट जो डेरिवेटिव हुआ डी बाई डी एक्स, तो a की पावर x का एक मतलब एज ही रखो पहले, फिर यहाँ पे a की पावर x का log a, फिर इसमें x का भी तो करना है ना, यहाँ पे x का 1 था, फिर x की पावर 3 का यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसको हम थोड़ा आगे लिखते हैं तो 3x स्क्वायर इंटू 2x की क्यूब और log यहाँ पे 2। बात करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 की। 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलो इसको इधर ही देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, तो लेट आपको करना पड़ेगा y, और बेस में स्टूडेंट यहाँ पे क्या है x और साथ में यहाँ पे 3 है। स्टूडेंट यहाँ पे एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, जब भी आप किसी फंक्शन में लोग के बेस में अगर x है कोई कांस्टेंट नहीं है उसको पहले यहाँ से हटाना होगा। इसकी एक कंडीशन है स्टूडेंट, अगर बेस में a है साथ में b है तो हम इसको 1 अपॉन करके हम इंटरचेंज करते हैं, या इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं जो b ऊपर है तो log के साथ, a नीचे है तो वो भी log के साथ, ये प्रॉपर्टी होती है log की, क्योंकि यहाँ पे x हटाना होगा तभी इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो log 3 अपॉन log x, भाई देखो ऊपर है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे log के साथ। अब देखोगे स्टूडेंट हमारे पास ये तो कांस्टेंट है, जैसे ये कांस्टेंट है इसको हम log x की पावर 1 था तो हम इसको इन्वर्स लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट है। जब हम y का डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट तो डी बाई डी एक्स, और log 3 तो कांस्टेंट है, भाई x की पावर n का टाइप है तो पावर सामने आएगी, और पावर में से स्टूडेंट एक कम करेंगे तो -1 ऑलरेडी था तो -1 तो -2, फिर log x का करेंगे तो 1 अपॉन x। तो इसको हम आगे लेना चाहो स्टूडेंट log
3/x, ये माइनस आगे आएगा, नीचे जो log x की जो होल पावर है यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसमें 14 की बात करते हैं, पहले इसको प्लीज़ एक बार नोट कर लेना। स्टूडेंट इसको क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं हमारे पास। क्वेश्चन यहाँ पे जो बोला है 12 क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक बार होते यहाँ पे शो नहीं हो पा रहा, तो वाई हमारे पास लोग बेस में x साथ में 3। अब यहाँ पे क्या है, लोग की जो प्रॉपर्टी है ए बी, इसको हम 1/, अगर b यहाँ पे आना चाहिए तो b लोग, तो हम इसको पहले लिखते ही है लोग बी ए, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा। पर हम इसको एक प्रॉपर्टी ऐसी भी है, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे लोग के साथ, तो यहाँ पे x हटाने के लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो करूँ, log 3/log x। आप देखोगे ऊपर फंक्शन x का नहीं है, कोई बात नहीं, और नीचे भी फंक्शन x का, इसको हम डिवीजन से भी कर सकते हैं या इस कंसेप्ट से कर सकते, मैंने बताया। अब चलिए यहाँ पे देखो dx, या तो उसको हो पावर ले जाओ, फिर पावर फार्मूला अप्लाई कर लो, या फिर डिवीजन रूल से कर लो। चलो हम डिवीजन लगाते हैं। अब gx का मान कितना है यहाँ पे, log x, क्योंकि वो नॉन जीरो है, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का जो डेरिवेटिव होगा dy/dx। इसमें डायनोमीटर का फार्मूला क्या होता है, जो डायनोमीटर इसका स्क्वायर, फिर डायनोमीटर को सेम रखेंगे, नोमिनेटर का कांस्टेंट है 0, क्योंकि इसके पास x वाली टर्म ही नहीं है। अब नोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे, अब किसका डेरिवेटिव आएगा, डायनोमीटर का यहाँ पे x, ये तो 0 हो जाएगा, तो -1/x log 3 ये आएगा। मतलब जो भी आपको सेव लगा उसी मेथड से आप यहाँ पे कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है हमारे पास, सबसे पहले सपोज करना है y कोई फंक्शन है a² माइनस का x² a² प्लस के x²। स्टूडेंट देखोगे आप, ये रूट x का टाइप है, जब भी रूट x का टाइप है तो आप इस तरीके से फार्मूला अप्लाई करना, रूट x का जो डेरिवेटिव 1/2√x। चलिए यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे स्टूडेंट डेरिवेटिव करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो टाइप कौन सा है, रूट x का ही है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा 1/2√x। x क्या है स्टूडेंट, हमारे पास ये x है, तो 2√x, तो a² माइनस x² a² प्लस x, मतलब 2√x। अब फिर हम इसका करेंगे, इस x का करेंगे, आप देखोगे यहाँ पे डिवीजन रूल, यानी यहाँ पे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यूज होगा f(x/gx), तो डेनोमीटर का स्क्वायर, डेनोमीटर को एज इट रखेंगे डिफरेंशिएट ऑफ नोमिनेटर, फिर नोमिनेटर को एज इट रखेंगे डिफरेंशिएट ऑफ डेनोमीटर। यही कंसेप्ट में आपका स्टूडेंट देखो, ये हम इसको सेपरेट लिख सकते हैं, हम इसको ऊपर जाएगा, पहले हम इसको बता ही देते हैं। तो √a² माइनस के x², इसको हम अलग a² प्लस x²। आप देखोगे जो डेनोमीटर है उसका होल स्क्वायर करते हैं, डेनोमीटर को हम एज इट ही रखते हैं, और नोमिनेटर का डेरिवेटिव इसका तो 0 हो जाएगा, तो -2x। अब नोमिनेटर को एज इट ही रखते हैं, तो a² माइनस x²। अब डेनोमीटर यहाँ पे क्या है 0 प्लस का 2x का डेरिवेटिव करते हैं। अब इसमें यहाँ पे सोल्व कर, थर्ड विल गो टू फर्स्ट, तो आप a² प्लस के x² अपॉन 2 तो हम आगे रखेंगे, तो अंडर रूट के अंदर a² माइनस x²। यहाँ पे स्टूडेंट 2x हम बाहर लेते हैं, जैसे हम 2x बाहर लेंगे हमारे पास जो टर्म बचेगी, चलो हम क्या करते हैं, माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं। आप एक काम करो 2x बाहर ही ले लो, जैसे हम 2x बाहर लेंगे, ध्यान देना स्टूडेंट, यानी -2x बाहर लेते हैं, ऐसा क्यों, ये भी -2x हो जाएगा। तो हमारे पास a² प्लस के स्क्वायर, माइनस बाहर ले रहा क्या स्टूडेंट, ये प्लस का हो जाएगा, यानी a² माइनस x²। नीचे स्टूडेंट हमारे पास a² प्लस के x², ये कैंसिल हो जाएगा, a² यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी स्टूडेंट 1/2 अंडर रूट a² प्लस के x², और ये भी रूट के अंदर है, तो a² माइनस x²। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखोगे आप, माइनस के 2x हमने बाहर लिया था, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी a² यहाँ पे 2a² अपॉन a² प्लस x² का होल स्क्वायर। स्टूडेंट देखोगे 1 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल करेंगे, तो लेफ्ट अपना dy/dx ही चलते रहेगा, तो माइनस का 2a² x अपॉन a² माइनस के x², वो भी अंडर रूट है,
और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर की पावर 2। इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट प्लीज़ कमेंट करके बताना ये सीरीज आपको कैसे लग रही है, सो दैट ये कंटिन्यू आगे भी रहेगी। और आज के लिए फ़िलहाल इतने, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।